देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि हमें पता है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, क्लियर है। तो तुमको ये y निकालना है, y की वैल्यू। तो बच्चों मैं क्या करती हूँ, सपोज करो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। ठीक है, यहाँ पर Q पॉइंट में इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। ठीक, तो मुझे पता है कि PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हें 10 यूनिट गिवन है पहले से ही। ठीक, तो हम कर सकते हैं अंडर रूट x2 इज 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3। ठीक है, तो ये -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं प्लस लगा देती हूँ। ठीक है, बल्कि एक काम करो, अभी इसको माइनस छोड़ो ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10, राइट। अब देखो ये स्क्वायर रूट है ना, अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, इधर का स्क्वायर कर दूंगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो देखो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। आया समझ में कैसे। देखो जिन बच्चों को नहीं स्टेप समझ में आया, क्या करा हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर भी सपोज करो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक, तो ये स्क्वायर तो बचा रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास अब ये बचेगा। ठीक, 8 8 जा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100। ठीक, मैं 64 इधर ले आऊँ तो मैंने 64 इधर लेके आ गई, तो ये माइनस का 64 हो गया, ये हो जाएगा 36। ठीक है, y प्लस 3 का स्क्वायर इज 36। ठीक, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, y प्लस 3 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 6 6 36 होते, तो आंसर मेरे पास देखो 6 इंटू 6 इज 36। ठीक, लेकिन -6 इंटू -6 भी तो 36 होता है, तो या तो आंसर मेरे पास यहाँ पर +6 आएगा या -6 आएगा, है कि नहीं। तो हम इसको लिखते हैं +6 -6 प्लस -6। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ गई, अभी x प्लस 3 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब y प्लस 3 की वैल्यू आ गई +6, राइट। अगर तुम लो इसको, अगर मैं लेती हूँ इफ़ y प्लस 3 इज इक्वल टू +6, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, है ना। ठीक, तो एक तो तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक, अब दूसरा देखो, अगर बच्चों ये -6 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 - 3। फिर से समझते हैं इसको हम, अगर y प्लस 3 इज इक्वल टू -6 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 - 3 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास y की वैल्यू 3 और -9, इन दोनों में से कोई हो सकती है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 9 पर।